हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती होंगी सब अच्छे होंगे। तो आज हम रैंडम सैम्पलिंग के दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। और एक और सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है रैंडम सैम्पलिंग के बारे में तो आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद आप क्लस्टर सैम्पलिंग देख लीजिए। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है क्लस्टर का मतलब क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, किसी चीज़ का भी ग्रुप हो सकता है, किसी स्कूल का ग्रुप हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई भी हाउस होल्ड हो सकता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट जो नेचुरली फॉर्म हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। तो इन दिस मेथड क्या होता है, द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर द नेचुरल ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्लियर। और इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं हम क्लस्टर्स। नेक्स्ट इज, हर एक क्लस्टर जो होता है वो इट इंक्लूड ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। वन टाइप ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि मतलब किसी तरीके से वो यूनिफॉर्म हो, सेम कैटेगरी से बिलोंग करें। ठीक है, जैसे अगर हम एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं तो सारे मेंबर उसी हाउस होल्ड के हों। अगर हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं तो सारे जो सभी उसी स्पेसिफिक सिटी से बिलोंग करें, सारे एलिमेंट्स। अगर क्लस्टर सपोज एक सिटी है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उसमें क्या हो गए, जो रहने वाले हैं वो रेसिडेंट हो गए, रहने वाले, तो वो सारे के सारे उस स्पेसिफिक सिटी से ही बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर। अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज टेकन फ्रॉम ईच क्लस्टर। और बहुत सारे क्लस्टर बना लिए, एक क्लस्टर, दो क्लस्टर, तीन क्लस्टर हमने बना लिए, है ना। और उस क्लस्टर से आपने रैंडमली कोई भी इंडिविजुअल ले लिया, वो है ना क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके। It provides best results only when the element within the cluster are heterogeneous। ये कब बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जब एलिमेंट विद इन द क्लस्टर के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, हेट्रोजेनस होंगे। अब आगे बात कर रहे हैं हम कि जो हर एक क्लस्टर है वो क्या होता है, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। देखो, पूरी एंटायर पॉपुलेशन से सैंपल लेना और एक क्लस्टर से सैंपल लेना, कौन सा ज़्यादा ईजी है। क्लस्टर से सैंपल लेना ज़्यादा ईजी है ना। तो पूरी पॉपुलेशन से सैंपल ना लेके एक क्लस्टर से सैंपल लेना ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये टाइम रिड्यूस करता है आपका। स्मॉलर ग्रुप से लेना सैंपल ज़्यादा इजी है ना आपका, एक पूरे एंटायर पॉपुलेशन से लेना सैंपल, है ना। ओके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी क्लस्टर्स आपने लिए हैं वो पूरे एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करें पूरी पॉपुलेशन को, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। ओके। तो ये आपको समझ में आया क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर्स प्रोवाइड गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अब क्लस्टर में आपका क्या हो सकता है, इट मे कंसिस्ट ऑफ विलेजेस आ सकते हैं आपका, कोई वार्ड, ब्लॉक, फैक्ट्रीज, जैसे चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल, स्लम्स ऑफ अ टाउन, है ना। देखो इस तरीके से आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो क्लस्टर सैम्पलिंग का। सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग, ईजी। ओके। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। ओके। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बेसिकली इट इज़ यूटिलाइज्ड व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज़ टू बी ड्रॉन अवेलेबल। जब आपके पास पूरी लिस्ट हो पॉपुलेशन की जिससे आपको सैंपल लेना है, वो अवेलेबल है, तभी आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हो। सिस्टमैटिक नाम से पता चल रहा है कि आपको सिस्टम से चलना है ना। It is more often applied to field studies when the population is large, scattered and heterogeneous। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, स्कैटर्ड हो, है ना, और हेट्रोजेनस हो। क्लियर। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब when the population is large, scattered and heterogeneous। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग का यही है। सैम्पल ड्रॉन आर इवनली स्पेस्ड आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट पोजीशन ए इज चोजन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टमैटिक सैम्पल का। इसमें जो सैम्पल्स हम ड्रॉ करते हैं उसमें स्पेसिंग जो होती है वो इवनली स्पेसिंग होती है आफ्टर रैंडम स्टार्ट पोजीशन ए इज चोजन। अब देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सपोज एक रिसर्चर है कोई भी, उसने क्या करा कि 20 केसेस उसको स्टडी करने हैं और 500 हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ है उसके पास। कितनी है,
500 हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ हैं उसके पास, और उसमें से उसको कितने केस स्टडी करने हैं? 20 केस स्टडी करने हैं। कितने से केस स्टडी करने हैं? 20 केस स्टडी करने हैं। तो हम कैसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करेंगे? आप ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? सबसे पहले अगर आप देखो, उसको 20 केसेस सेलेक्ट करने हैं 500 हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ के, है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में। तो उसको स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले अरेंज कर लो, नंबर कर लो पॉपुलेशन कितनी है। सबसे पहले उसके पास कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए 500 हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ की। उनको किसी ऑर्डर में अरेंज कर ले जैसे, और उनको एक असाइन कर ले यूनिक नंबर, जैसे 1 से 500 तक, 1 2 3 4 5। उसके पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 500 वैल्यूज़ हैं हीमोग्लोबिन की। कितनी? 500। नंबर दे दे उनको सबको, ठीक है। अब तो नंबर करेंगे, पॉपुलेशन कितना है टोटल? 500 हीमोग्लोबिन के वैल्यूज़ हैं उसके पास। कितनी है? 500। अब सैम्पलिंग इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग इंटरवल को हम डिनोट करते हैं वैसे किससे? के से। मैंने इसमें लिखा नहीं है, चल नहीं रहा पेन। सैम्पलिंग इंटरवल को हम किसे डिटरमाइन करते हैं? के से। ओके, अच्छा, के क्या है? द फ्रीक्वेंसी एट विच केसेस आर सेलेक्टेड, जिस फ्रीक्वेंसी से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, ठीक है। हमें कितने केस लेने हैं? 20 केस लेने हैं, हमें 20 केस को स्टडी करना है। तो उसी से क्या करेंगे हम? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 500, हमें कितने केस स्टडी करना है? 20। तो हमारे जो सैम्पलिंग इंटरवल है कितना आएगा? 25। क्लियर? ओके। अब आपने क्या करना है, आपको कोई रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लेना है। जैसे आपने कर लिया ए, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कोई भी रैंडम, आपने 10 चूज़ कर लिया। ओके, अब आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे सैंपल को। जैसे आपने 10 किसी को भी, जैसे आपने 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दे दी ना आपने, तो किसी को भी आपने रैंडमली स्टार्ट पॉइंट चूज़ कर दिया। जैसे आपने 10th ऑब्जर्वेशन को चूज़ किया कि भाई ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर? समझ में आया? अब आपने क्या करना है? लास्ट इज सेलेक्ट द सैंपल, बिगिन विथ रैंडम स्टार्टिंग नंबर। रैंडम स्टार्टिंग नंबर क्या था आपका? 10th। देन ऐड द सैम्पलिंग इंटरवल, रिपीटेडली आपको सैम्पलिंग इंटरवल क्या करना है? ऐड करना है टू सेलेक्ट द रिमेनिंग केसेस। रिमेनिंग केसेस को सेलेक्ट करने के लिए अंटिल आपको कितने सैंपल लेने हैं? आपको 20 सैंपल तक पहुँच नहीं जाते, तब तक आप 20 सैंपल तक पहुँच नहीं जाते, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका पहला सैंपल आप कौन से पे लिया आपने? 10th में, ठीक है। तो दूसरा कौन सा सैंपल लेंगे आप? कौन सा ऑब्जर्वेशन लेंगे आप? जो 10 + 25 यानी कि 35th वाला सैंपल लेंगे आप, 35th वाली वैल्यू लेंगे आप, है ना। फिर 35 + 25 कितना होता है? 60 होता है। तो जो तीसरी वैल्यू कौन सी होगी आपकी? 60। तो इस तरह से 10 35 60 80 इस तरीके से सैंपल लेंगे जब तक आपके 20 पूरे के पूरे सैंपल से 20 जो कि सब स्टडी करना चाहते हैं 20 सैंपल तब तक आपके नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की जाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि इसके मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की, है ना। तो देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, एक तो मेरिट क्या है? इट सेव्स टाइम एंड मनी। अब देखो टाइम एंड मनी कैसे सेव कर रहा है? वैसे अब कितनी वैल्यूज़ है? टोटल 500 वैल्यूज़ हैं। अब 500 वैल्यूज़ को स्टडी करना ईजी है क्या? है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका टाइम भी सेव हुआ, आपके मनी भी सेव होगी, और जितने सेक्शन सैंपल के वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट भी होंगे, क्योंकि आपने इक्वल क्या कर रखा, आपने इवनली स्पेस रखा ना। आपने 10th ली, फिर 35 ली, फिर 60th ली, क्योंकि इंटरवल आपका कितना है? 25th का आपने इंटरवल रखा ना आपने, है ना। तो एक तरीके से क्या हुआ? इवन स्पेसिंग हो गई। समझ में आया आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है ना। ओके, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दोबारा देख लेते हैं एक बार। यूटिलाइज टू व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज टू बी ड्रॉन इज अवेलेबल, है ना। मोर ऑफन अप्लाई टू फील्ड स्टडीज़, जहाँ पे फील्ड स्टडीज़ करते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज हो, स्कैटर्ड हो एंड हेट्रोजेनस हो। मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, है ना। सैम्पल्स ड्रॉन आर इवनली स्पेस्ड आफ्टर रैंडम स्टार्ट पोजिशन इज चोजन, है ना। ओके, तो इवनली स्पेस आपको याद रखना है ना। सैंपल आपको याद रखना है। एक मेन इंपॉर्टेंट हर एक सैम्पलिंग में ये होगी, जब मैं रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रही हूँ, कि सैंपल जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग में या सैम्पलिंग मेथड में वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। ओके,
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में, क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतना ही है इसमें क्लस्टर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। एक और सैम्पलिंग बची है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम नॉन रैंडम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।